Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कुछ वर्ड्स के यूजेस देखेंगे। स्पेशली जैसे मैंने पहले भी इसके पहले वाले वर्ड्स के बारे में बताया, तो हिंदी में जैसा एक वर्ड कई जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसी तरीके से अगर हम जैसा कच्चा कहते हैं या पक्का कहते हैं, तो कच्ची सड़क हो गया, कच्चा आदमी हो गया, कच्चा भोजन हो गया, कच्चा आम हो गया। एक कच्चा सबके लिए, लेकिन इंग्लिश में जब यूज़ करेंगे तो सबके लिए अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करना होगा। अब इंग्लिश में जो वर्ड्स अभी मैं बता रहा हूँ, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन वर्ड्स को देखेंगे। स्प्रे, शावर, स्लॉश, स्प्लैश, स्पैटर, स्प्लैटर। ये तरल पदार्थ की फुहार, छिड़कना, बौछार, झड़ी लगना, किसी द्रव के छपछपाने की आवाज़ के साथ गिरना, किसी चीज़ का द्रव या पानी पर गिरना, या पानी का किसी चीज़ पर गिरने से आवाज़ जो उत्पन्न होती है, द्रव के छिड़कने की छपाक की आवाज़ आना, छप छप की आवाज़ के साथ छींटे पड़ना, इस तरह के भाव के लिए इनके प्रयोग किए जाते हैं। अब इनके प्रयोग का अध्ययन करेंगे, किस तरह से इनके यूजेस होते हैं। ये सारे शब्द किसी द्रव या अन्य पदार्थ के फैलाने के विभिन्न तरीकों को व्यक्त करते हैं। इनका इस्तेमाल ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म या ऑब्जेक्ट हो, के रूप में होता है। जैसे देखिएगा, सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है। शी स्प्रेड द सेंट ऑन माई शर्ट। उसने मेरे शर्ट पर सेंट मतलब इत्र छिड़का, स्प्रे किया। इस तरह आई हैड टू गेट माई कार रीस्प्रेड आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद मुझे अपनी कार को फिर से स्प्रे कराना पड़ा, मतलब रंग कराना पड़ा। इस तरह से शावर का इस्तेमाल किसी व्यक्ति वस्तु पर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरना, यह धूल के बारीक कण गिरने के अर्थ में किया जाता है। ये तो बड़ा कॉमन सा है, फिर भी उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। वॉल्केनिक ऐश शावर्ड डाउन ऑन द टाउन आफ्टर द इरप्शन। ज्वालामुखी फूटने के बाद शहर पर उसकी राख की बौछारें बिखर गईं। इस तरह से आगे स्प्लैटर का इस्तेमाल किसी पर बड़ी मात्रा में कीचड़, रंग, खून आदि डाल देने और उसे गंदा कर देने के अर्थ में किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने है। द बस स्पैटर्ड देम विथ मड एज इट पास्ड इन द रेन। बस ने उन्हें कीचड़ से भर दिया जैसे ही बस बारिश में गुजरी, या बारिश में गुजरी। अब बस के लिए जो प्रोनाउन का यूज किया गया। इस तरह स्प्लैश का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी द्रव या पानी से भिगो देना। एग्जांपल से देखेंगे। ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर ऑन हर फेस। ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर ऑन हर फेस। उसने उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। इस तरह से। एंड स्लॉश का अर्थ बड़ी मात्रा में पेंट या पानी का शोर के साथ किनारे से छलकना, बहना, लापरवाही से फेंकना या उंडेलना, इन अर्थों में होता है। देखिएगा एग्जांपल से। मिल्क स्लॉश्ड अराउंड इन द फ्लास्क। जो फ्लास्क में दूध था वो छलक गया। इस तरह से। एंड सम ऑफ द पेंट स्लॉश्ड आउट ऑफ द कैन। कुछ पेंट कैन से बाहर छलक गया, तो हिलने से या जिस भी लापरवाही से इस तरह से वो छलक गया। इस तरह से यूजेस है। जैसे मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये बार बार बुक के बारे में बताया जा रहा है। चूंकि ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन बुक शॉप में अगर ये बुक आपको मिलेगी तो 10%, 15% डिस्काउंट पर, मुझसे डायरेक्ट लेने पर 180 रुपीज़ डिस्काउंट पर ये अवेलेबल होगी। कंप्लीट बुक है 656 पेज की। कैसे बिना किसी की मदद किए, इवन बिना किसी से बात किए, आप इंग्लिश में अपनी फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करें, इस बुक को आप ज़रूर स्टडी कीजिए। इट विल सर्टनली बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।